पिछली क्लास में हमने रिवीजन के तौर पे पढ़ा था जो है कि ईंट क्या होती है, ईंट के विभिन्न उपयोग क्या क्या हैं, और ईंट की मिट्टी में कितने परसेंट सिलिका होती है, कितने परसेंट एल्यूमिना और कितने परसेंट गालक होता है, ये पढ़ा था। और इसके बाद जो है ईंट की जो मिट्टी है उसमें बालू, चिकनी मिट्टी, लौह ऑक्साइड, चूना पत्थर, मैग्नीशिया का क्या रोल होता है, ये सब पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम लोग जो है ईंट की दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ईंट की मिट्टी में कौन कौन से हानिकारक पदार्थ हैं, पहला जो है, और दूसरा चीज़ जो हम लोग पढ़ेंगे ईंट का उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग जो है ईंट की मिट्टी में देख लेते हैं क्या क्या जो हानिकारक पदार्थ हैं, यानी डिलीटेरियस इंग्रेडिएंट ऑफ द ब्रिक अर्थ। तो इसमें सबसे पहला जो है आप देख सकते हैं कि कंकड़ व पत्थर यानी पेबल्स एंड स्टोन्स, यानी ईंट की जो मिट्टी है उसमें जो है कंकड़ व पत्थर नहीं होने चाहिए। अगर ईंट की मिट्टी में कंकड़ व पत्थर हैं तो ये जो है ईंट की क्षमता को कम कर देते हैं। तो जब भी ईंट की मिट्टी तैयार करें तो उसमें जो कंकड़ पत्थर हैं उसको अलग कर लें। और दूसरी बात यह है कि वनस्पति पदार्थ यानी वेजिटेशन, यानी अगर ईंट की जब मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो उसमें वनस्पति पदार्थ नहीं होने चाहिए। अगर ईंट की मिट्टी में वनस्पति पदार्थ हैं तो वो भी जो है ईंट की क्षमता को कम कर देंगे, तो इसलिए इन पदार्थों का भी नहीं होना चाहिए। अगला जो है, ईंट की मिट्टी में जो है चूने के टुकड़े नहीं होने चाहिए, मतलब चूने के पत्थर के टुकड़े अगर हैं ईंट की मिट्टी में तो वो भी जो है ईंट की क्षमता को जो है कम कर देते हैं। तो ये भी जो है ईंट को जो है अनयूनिफॉर्म कर देंगे जो है, यानी उसमें उसकी समांगता जो है ख़राब हो जाएगी। इस वजह से जो है ईंट के पत्थर में चूने के टुकड़े भी नहीं होने चाहिए। जब भी ईंट की मिट्टी तैयार करें तो अगर उसमें चूने के टुकड़े छूट गए हैं तो उसको जो हम लोग जो है अलग कर लेते हैं। अगला जो है क्षारीय पदार्थ यानी रे भी ईंट की मिट्टी में नहीं होना चाहिए, नहीं तो ईंट की मिट्टी जो है वातावरण के प्रभाव में आते ही उसका क्षरण होने लगेगा। तो ये रे यानी ज़्यादा क्षारीय पदार्थों की मात्रा भी ईंट की मिट्टी में नहीं होनी चाहिए। तो ये सब जो तत्व चार हमने बताए हैं, यानी मुख्य रूप से चार चीज़ें, मतलब कंकड़ पत्थर, वनस्पति पदार्थ, चूने के टुकड़े और चूने के पत्थर के टुकड़े और क्षारीय पदार्थ, ये जो है मुख्य रूप से जो ईंट की मिट्टी जब भी तैयार करें तो ध्यान दें कि ये इनकी मात्रा ना होनी चाहिए, ना के बराबर हो। और अगला जो है हम लोग देखते हैं कि ईंट की मिट्टी की ईंट का उत्पादन यानी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक कैसे करेंगे। तो इसके निम्न चरण हैं, ईंट के उत्पादन के निम्न चरण हैं। तो पहला चरण है कि ईंट की मिट्टी के लिए स्थान का चुनाव, यानी सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर द ब्रिक अर्थ। ईंट की मिट्टी के लिए हम लोग जो है साइट का चुनाव करेंगे। तो इसमें कुछ चीज़ें ध्यान देने योग्य हैं, जैसे जो है पहली चीज़, जहाँ पे जो है साइट का चुनाव करेंगे वहाँ पे नंबर एक जो है कि ज़मीन सस्ती होनी चाहिए। पहली बात यह है कि वहाँ पे जो है ज़मीन सस्ती होनी चाहिए। अगर ज़मीन बहुत ज़्यादा महंगी है तो ईंट बनाएंगे तो उसका खर्चा भी बहुत ज़्यादा आ जाएगा, और खर्चा ज़्यादा आ जाएगा तो इस वजह से जो है ईंट की कास्ट बढ़ जाएगी, और उसकी वजह से जो है हमारी ईंट की सप्लाई नहीं हो पाएगी। मार्केट में ज़्यादा दाम पे जो है लोग सस्ते से सस्ते दाम में लेना चाहते हैं। तो अगला दूसरा, जहाँ पे हम लोग ईंट तैयार कर रहे हैं वहाँ पे मजदूर इत्यादि आसानी से अवेलेबल होने चाहिए। अगर मजदूर इत्यादि नहीं अवेलेबल हैं तो भी जो है ईंट की ओवरऑल जो है खर्चा बढ़ जाएगा ईंट बनाने का। और तीसरी जो चीज़ है, वहाँ पे जहाँ पे ईंट की मिट्टी तैयार करें वहाँ पे पानी इत्यादि की सुविधा होनी चाहिए कि पानी इत्यादि जो है आसानी से पहुँचाया जा सके उस स्थान पर। और अगली बात यह है कि जहाँ पे ईंट बना रहे हैं वहाँ की जो मिट्टी है उसमें ईंट के बनाने के लिए जो सब तत्व हैं वो मिलने चाहिए। और अगली बात है कि ईंट की जो मिट्टी हम लोग तैयार कर रहे हैं, जो ईंट जो ईंट के लिए जो हमने साइट का चुनाव किया है, जहाँ पे स्थान का चुनाव किया है ईंट की मिट्टी बनाने के लिए, वो जो है जहाँ पे हमको ईंट की बिक्री करनी है वहाँ पे, मतलब ईंट का जो विक्रय क्षेत्र है, शहर इत्यादि जहाँ पे ईंट को हमको प्रयोग करना, वहाँ से बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं होना चाहिए, नहीं तो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट ज़्यादा आ जाएगी। तो इन सब कुछ पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है ईंट के लिए स्थान का चुनाव करेंगे। अगला दूसरा पॉइंट है ईंट की
ईंट की मिट्टी तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ द ब्रिक अर्थ। तो हम लोग जो है ईंट की मिट्टी तैयार करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो है मान लें कि ये हमारा जो है यहाँ पे जो है मिट्टी है, ये ज़मीन की तल है, इस मिट्टी पे हम लोग जो ईंट तैयार करनी है। तो क्या करेंगे कि हम लोग जो है ऊपर से जो है कुछ गहराई तक जहाँ पे जो है घास फूस रहेंगे उसको जो है हम लोग निकाल करके अलग कर लेंगे। जो ऊपर की घास फूस है उसको निकाल के अलग कर लेंगे। तो जो नीचे की जो अच्छी मिट्टी है, नीचे की जो सही मिट्टी है उसको निकाल लेंगे जो है, और उसको जो हम लोग खोद करके अलग कर लेंगे। जैसे नीचे की जो सही मिट्टी है उसको निकाल लेंगे। फिर इसके बाद जो है उसको जो हम लोग कुछ खोद लेंगे जिसमें घास फूस नहीं है, और उसको जो हम लोग खोद करके जो है धूप में सुखा लेंगे ताकि उसमें जो है कीड़े इत्यादि रहें, कीड़े मकोड़े वो मर जाएं। और फिर इसके बाद जो है क्या करेंगे उसके बाद जो हम लोग ईंट की मिट्टी जो जैसे फैला देंगे तो ताकि कीड़े इत्यादि मर जाएं। कीड़े मरने के बाद जो है उसको जो हम लोग उसमें पानी की उचित मात्रा मिला करके जो है उसको हम लोग गूँथेंगे, और गूँथ करके जो है उसको जो है खूब हाथ से गूँथ सकते हैं, या फिर जो है विशेष प्रकार की जो है बैलों इत्यादि से भी गूँथ सकते हैं। तो ईंट की मिट्टी को गूँथ करके जो है उसको जो है अगर उसमें गूँथने से पहले ये देख लेंगे कि अगर ईंट की मिट्टी में कोई चीज़ की कमी है, जैसे बालू की मात्रा कम है, चूने की मात्रा कम है, लौह ऑक्साइड की मात्रा कम है, तो उसको उसमें मिला लेंगे और फिर उसको गूँथ करके तैयार कर लेंगे ईंट की मिट्टी को। फिर उसके बाद अगला स्टेप तीसरा आता है कि ईंट की पथाई करना, यानी मोल्डिंग ऑफ द ब्रिक। तो अब क्या करेंगे, जैसे मान लें हमने ईंट की मिट्टी के लिए हमने गूँथ इत्यादि के तैयार कर लिया, तो उसको हम लोग विशेष प्रकार के जो ईंट के सांचे हैं उसमें ले जाएंगे, और उन सांचों में जो है हम लोग ईंट की मिट्टी को भर देंगे। तो उन सांचों में जो है ईंट की मिट्टी को भर करके जो है उन सांचों में हम लोग ईंट की मिट्टी को भर देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि एक समतल सांचों में भर करके जो है एक समतल स्थान पर जो है उस सांचों को जो है हम लोग उलट देंगे, तो जिससे जो हमारी ईंट की एक समतल स्थान पर जो है उस सांचे से ईंट को हम अलग करते हैं, ताकि जो है कि जो ईंट है वो इससे जो हमारी ईंट जो है सांचे के आकार का रूप ले लेती है। तो इस प्रकार से हम लोग ईंट की पथाई करते हैं। अगला चौथा चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे कि ईंट को सुखाना, यानी ड्राइंग ऑफ द ब्रिक। तो जब हम लोग ईंट की पथाई कर लिए तो उसको सुखाने के लिए हम लोग जो है चट्टे के रूप में लगा देते हैं। तो आपने देखा होगा कि इस तरह से जो है हम लोग मान लें कि ईंट के जो है अलग अलग चट्टे लगा दिए जाते हैं कुछ कुछ दूरी पर। इस तरह से आप समझे होंगे कि एक के ऊपर एक ऐसे जो है मान लें ऐसे जो है ईंट के हमारे चट्टे लगे हुए हैं, तो ऐसे, और इनके बीच में जो है चट्टों के बीच में गैप कर दिया जाता है ताकि जो है ईंट हमारी जो है चट्टों के बीच बीच में गैप होता है, ताकि जो है हम क्या कर सकते हैं कि ताकि उसमें जो है हवा इत्यादि आती रहे। अब जैसे मान लें हमने एक ईंट के लिए हमने एक ईंट यहाँ बनाया, तो दूसरा इसको सटा के नहीं रखेंगे, थोड़ा दूरी पर रखेंगे, तीसरा और थोड़ा दूरी पर रखेंगे। अब यहाँ पे अगली ईंट रखेंगे तो यहाँ पे ऐसे रख देंगे। अब यहाँ पे चट्टे में जो है ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे हवा जाने के लिए व्यवस्था हो, और यहाँ पे अगली ईंट ऐसे रखेंगे, यहाँ पे एकदम सटाएंगे नहीं, थोड़ा सा गैप कर लेंगे। फिर अगली ईंट रखेंगे तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से रख देंगे ताकि इधर भी हवा, यहाँ पे अगली ईंट रखेंगे तो थोड़ा सा गैप करके रखेंगे, यहाँ पे हवा इत्यादि जाने की व्यवस्था हो। फिर अगली ईंट रखेंगे तो ऐसे कुछ रख देंगे, फिर इसी के ऊपर जो है ऐसे रखेंगे ये ईंट, फिर अगली रखेंगे तो यहाँ पे ऐसे रख देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बीच बीच में जो खाली जगह है इससे जो है इस चट्टे के बीच में चट्टे के रूप में रखेंगे, चट्टों के बीच में खाली जगह छोड़ेंगे, जिससे जो है ईंट हमारी जो है हवा की वजह से या धूप गर्मी की वजह से सूख सके। अगर इसमें हवा का फ्लो नहीं होगा तो ईंट जो है समान रूप से नहीं सूखेगी। तो इसको हम लोग जो है इस प्रकार से कच्ची ईंट को जो है सुखा लेते हैं, और सुखाने के बाद जो हम लोग भट्ठों में पकाना। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ईंट को जो हम भट्ठों में ले जाते हैं और इसको जो है उच्च टेम्परेचर पर जो है पका करके जो है ईंट को तैयार कर लिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार से हम लोग पान के यानी ईंट को तैयार करते हैं। तो यानी बर्निंग ऑफ द ब्रिक इन द किल्स
तो ये इस तरह से हम लोग जो है ये 5 स्टेप का फॉलो करके हम लोग जो है ईंट को तैयार कर सकते हैं। तो आज हम लोग यहीं रखते हैं।